हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, इन लास्ट वीडियोस आपने देखा कि किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। और मैंने बताया था कि जो कंपाउंड सेंटेंस हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके बनाए जाते हैं, और वही कंजंक्शन जो है वो 10th क्लास के सिलेबस में भी हैं। तो ये जो वीडियो है ये दोनों क्लास के लिए काम आ सकता है, इसीलिए हमने वहाँ पर लिख दिया 10th एंड 12th क्लास। ठीक है। हालांकि बेसिकली जो टॉपिक है वो क्लॉज और सिंथेसिस के नाम से मैं डाल रहा हूँ, लेकिन यू नो वेल कि इसमें कंजंक्शंस का यूज हो रहा है। और जो कंजंक्शंस है ना वो 10th क्लास में डायरेक्टली दिए हुए हैं और 12th क्लास में क्लॉज और सिंथेसिस के नाम से हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने बोथ हैंड का फैन वॉइस का यूज़ करके देख लिया, फिर आपने बोथ हैंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर, नॉर, हार्डली वगैरह ये सब, नो सूनर देन सब देख ली। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि सो दैट का यूज़ कैसे किया जाता है। अब हम बताएंगे आपको टू टू का यूज़ कैसे करते हैं, इनफ टू और टू टू का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे यूज ऑफ टू टू। इसका अर्थ होगा इतना कि नहीं, इतना कि नहीं। ठीक है। तो इसका फर्स्ट यूज क्या है? यूज नंबर 1, तरीका क्या है पहला ये देख लो। ठीक है। ये है जब दो क्लॉज क्लॉजेस अलग अलग हों। ठीक है। जब दो क्लॉजेस अलग अलग हैं तो क्या रूल ध्यान रखना? रूल ध्यान रखना इसमें फर्स्ट क्लॉज में वेरी के स्थान पर फर्स्ट क्लॉज में वेरी के स्थान पर टू एवं सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट इनके स्थान पर, है ना, के स्थान पर टू का यूज करें। टू का यूज करें, ये ध्यान रखना। ठीक है। दो क्लॉजेस अलग अलग होंगे, है ना। जब दोनों क्लॉजेस अलग अलग होंगे तो आपको क्या करना है? फर्स्ट क्लॉज में वेरी शब्द दिया जाएगा, और वेरी जो एडवर्ब है इस वेरी के स्थान पर आपको क्या लगाना है? टू। और दूसरा जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट भी हटाना है, कैन नॉट भी हटाना है, कुड नॉट भी हटाना है, और इनके स्थान पर क्या लगाना है? टू। ये ध्यान रखना। आप एग्जाम्पल देखिए इसका, कैसे इसका यूज हो रहा है। शी इज वेरी sick. She cannot run. ठीक है। She is very sick. She cannot run. तो वेरी को हटाएंगे तो यहाँ लगाएंगे टू, और शी सब्जेक्ट है, कैन नॉट यहाँ से है तो शी प्लस कैन नॉट, यानी सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट के हटा के क्या लग देंगे? टू। तो सेंटेंस कैसे होने वाला है? शी इज टू शिप
टू रन, ठीक है। शी इज टू सिक टू रन। प्यारे बच्चों ये ध्यान रहे, कंजंक्शंस में क्या होता है, यूज जब हम करते हैं तो अर्थ में चेंजेस नहीं आते। आज भी अभी भी अर्थ इन दो इस सेंटेंस का वही है जो इन दोनों को अलग अलग है ना। और एग्जांपल देते हैं आपको, चलो पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देखो, मोहन was very much upset. He could not sleep. ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेरी शब्द को हटाना है, क्या लगाना है, टू, और यहाँ पर ही प्लस कुड नॉट को हटा क्या लगाना है, टू। आंसर क्या आने वाला है, मोहन वाज टू मच अपसेट टू स्लीप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था रूल 1, जब दो क्लॉजेस अलग अलग हों। और दूसरी बात, एवं सब्जेक्ट सिमिलर हो, सब्जेक्ट्स सिमिलर हो, ये भी ध्यान रखना। ओके, टू के तीन यूज है ना। टू का कितने यूज है, 3। पहला यूज यही है जब दो क्लॉज अलग अलग हो एवं सब्जेक्ट सिमिलर हो, यानी सब्जेक्ट एक जैसे हो। जैसे मोहन है, मोहन का ही दूसरा है यहाँ पर ही, यहाँ पर शी है, शी का ही शी है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। जब दो क्लॉजेस अलग अलग हों और दोनों के सब्जेक्ट सिमिलर हों तब इस तरह से जोड़ते हैं। अब बात क्या है, अब बात ये कि जब दो क्लॉजेस अलग अलग हों एवं सब्जेक्ट जो है ना वो क्या ना हो, सिमिलर ना हो, सब्जेक्ट्स सिमिलर नहीं हो तो क्या करेंगे। ठीक है, ये देखना है। तो पहली बात तो ये ठीक है, फर्स्ट क्लॉज में वेरी के स्थान पर टू का यूज करेंगे। सेकंड क्लॉज में क्या करेंगे ये देखना है, आपको बताते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है वो तो ठीक रहेगा, ये यूज नंबर 2 है। यूज नंबर 2 में देखोगे जब दो क्लॉज अलग अलग हों और सब्जेक्ट्स सिमिलर नहीं हो। ठीक है, पहले क्या देखा, जब दो क्लॉजेस अलग अलग तो थे लेकिन सब्जेक्ट्स जो थे वो एक जैसे थे, सिमिलर थे। अब आप देखोगे कि सब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट होंगे, तो फर्स्ट क्लॉज में वेरी के स्थान पर टू का यूज करें। पहली बात तो सेम है, जिस तरह से उसमें था ना सेम है पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरी बात क्या करनी है आपको, जब मान लो दूसरा सब्जेक्ट से ही डिफरेंट है, दूसरा जो सब्जेक्ट है वही डिफरेंट है, तो क्या कर रहे हैं देखना। यहां पर सेकंड क्लॉज के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करें एवं उसे 4 या 2 के साथ जोड़ें। ठीक है, तीसरी बात क्या है, सेकंड क्लॉज के सब्जेक्ट तो हट ही जाएगा। फिर सेकंड क्लॉज में कैन नॉट या कुड नॉट को भी हटाएं,
यानी कैन नॉट या कुड नॉट भी आपको हटाना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कैसे है। द एग्जाम्पल है द बॉक्स was very much heavy. The box was very much heavy. I could not drag it. D-R-A-G, drag. ठीक है। तो यहां देखो सब्जेक्ट क्या है, बॉक्स, यहाँ सब्जेक्ट आई। देखा आपने, क्लॉजेस अलग अलग तो हैं, क्लॉजेस तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो क्या है, डिफरेंट हैं। पहले तो आपको करना क्या है, वेरी के स्थान पर तो हम लगाएंगे टू। यहाँ जो आई है और इस सब्जेक्ट है, इसे चेंज करेंगे, और चेंज किस में करेंगे, ऑब्जेक्ट में। इसमें ऑब्जेक्ट करो, अब चेंज करेंगे वो भी ऑब्जेक्ट में। तो आई का चेंज ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और मी को 4 या 2 के साथ में लिखना है ना। और दूसरी बात ये है, जब बॉक्स सब्जेक्ट आ रहा है तो इस इट की भी आवश्यकता नहीं रहेगी जोड़ते समय, है ना। कुड नॉट हटेगा और आपको 2 लगाना है। तो आंसर क्या आने वाला, द बॉक्स वाज too much heavy for me to drag। it की भी आवश्यकता नहीं है। तो बॉक्स वाज टू मच हैवी फॉर मी टू ड्रैग। ये आपने एग्जाम्पल देख लिया है ना। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, क्या होगा, द बुक वाज वेरी मच डिफिकल्ट शी, या मीरा लिख देते हैं, मान लो मीरा कुड नॉट लर्न, मीरा कुड नॉट लर्न, फुल स्टॉप, है ना। तो यहाँ बुक है, आंसर क्या आएगा, द बुक वाज टू मच डिफिकल्ट फॉर मीरा टू लर्न, यानी ये हट जाएगा, ठीक है। ये था बच्चों व्यूज नंबर 2, जब दो क्लॉज अलग अलग हों एवं सब्जेक्ट जो है वो सिमिलर नहीं, ठीक है। अब आपको बताते हैं जब दो क्लॉजेस अलग अलग नहीं, ठीक है। यूज नंबर 3, यूज नंबर 3 क्या है वो देखो आप। यूज नंबर 3 क्या है, यूज, जब वाक्य में सो दैट कंजंक्शन दिया गया हो तो क्या करेंगे, आपको देखना है, शो के स्थान पर टू एवं दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट या कैन नॉट के स्थान पर
के स्थान पर टू का यूज करें। ठीक है, ये है इसका यूज नंबर 3। क्या है इसमें देखो, एग्जाम्पल से समझिए आप ये बात। द मैन वाज सो मच disturbed that he could not talk to me। ओके, अब आपको क्या करना है, सो शब्द को हटाना है, सो कंजंक्शन, सो दैट कंजंक्शन को हटाना है। ठीक है, अब हमको सो के स्थान पर तो हम क्या रख देंगे, टू रख देंगे। इस दैट प्लस कैन नॉट के स्थान पर, दैट प्लस कैन नॉट के स्थान पर टू का यूज करेंगे, तो आंसर क्या आने वाला है, द मैन वॉज टू मच disturbed to talk to me। ये था एग्जाम्पल इसका, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, आप कैसे इस तरह से और जोड़ सकते हैं आप इसको। जैसे द door was so much heavy that I could not open it। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है यूज, इसमें सो दैट तो यूज हो रहा है, इस वाले सो दैट और इस वाले सो दैट में क्या अंतर मिलेगा आपको, वही मिलेगा कि इस वाले सो दैट में सब्जेक्ट द मैन है और इधर ही है, समान है। इस वाले सो दैट वाले एग्जांपल में सब्जेक्ट्स आर सिमिलर, लेकिन इस वाले सो दैट में सब्जेक्ट्स आर नॉट सिमिलर। ओके, तो यहाँ पर वही 4 लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या बनेगा, द door was too much heavy for me to open। ये इसका आंसर बनेगा। अब आप फिर कहोगे ना कि ये for me कैसे हुआ, क्योंकि I जो है वो डोर का सब्जेक्ट तो नहीं है, यानी इन दिस एग्जाम्पल बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स आर नॉट सिमिलर, है ना। और जब किसी क्लॉज में या 2 क्लॉजेस में सब्जेक्ट्स सिमिलर ना हो, तो दूसरे वाला जो सब्जेक्ट है उसको 4 के साथ लिखना पड़ेगा, वो भी ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, ये बात हमने पिछले भी उसमें भी बताया था, पिछले यूज में बताया था। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो आप, क्या होगा, The path was so twisted that he could not रन। रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि वो दौड़ नहीं सकता था। तो ये सो शब्द है, इसके स्थान पर आप 2 लगाओगे, और दैट के स्थान पर दैट और कुड नॉट हटेगा, लेकिन यहाँ पे ही को क्या होगा, फॉर हिम होगा, क्योंकि ये अलग है। क्योंकि द पाथ का सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता, इट हो सकता है। तो आंसर क्या आने वाला है, द पाथ
was too twisted. ट्विस्टेड का मतलब मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा. द पाथ वॉज टू ट्विस्टेड फॉर हिम टू रन. ये ऐसे होगा. तो प्यारे बच्चों ये था टू टू का यूज. ऐसे आप टू टू का यूज कर सकते हो. ठीक है. अब मैं आपको बताऊंगा कि इनफ टू का यूज कैसे किया जाता है. हाँ, इनफ टू का यूज कैसे किया जाता है. यूज ऑफ इनफ टू. तो प्यारे बच्चों पहला जो यूज है, यूज नंबर 1, ठीक है, वो क्या है. देखो, जब दो क्लॉजेस अलग अलग हो एवं सब्जेक्ट्स सिमिलर हो. देखना बच्चों, टू टू का यूज बिल्कुल, सॉरी, इनफ टू का यूज बिल्कुल टू टू के समान है, बस नॉट का अंतर आएगा. ये देखना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. द यूज इज जस्ट लाइक टू टू. प्रयोग करने की जो विधि है, जो मेथड है, वो बिल्कुल टू टू के समान है, लेकिन बस नॉट का अंतर आता है. जैसे एग्जाम्पल अभी बताएंगे. जब दो क्लॉजेस अलग अलग हो एवं सब्जेक्ट सिमिलर हो, तो क्या करेंगे. फर्स्ट क्लॉज में वेरी के स्थान पर टू, सॉरी, इनफ एवं सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड. यहां नॉट नहीं था, ठीक है. सब्जेक्ट्स या कैन या कुड के स्थान पर टू का यूज करें. इसका अर्थ सकारात्मक होता है, ध्यान रखना. अर्थ है इतना और की. सब्जेक्ट्स प्लस कैन नॉट नहीं आएगा, इसमें कैन आएगा केवल. तो एग्जाम्पल देखिए कैसे इसका यूज कर सकते हैं आप. आई एम वेरी मच strong. I can defeat you. तो यहां पर very के स्थान पर तो enough लगा दीजिए और I प्लस can के स्थान पर 2 लगा दीजिए. तो आंसर क्या आने वाला है. I am enough strong. यहां इनफ के साथ में मच नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना. ऐसे टू के साथ में मच लग सकता था. तो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इनफ स्ट्रॉन्ग टू डिफीट यू. और एग्जाम्पल देखिए. सीमा was very intelligent. She could win the prize. तो यहाँ पर क्या होगा. वेरी के स्थान पर इनफ लगाइए
और सी कुड के स्थान पर टू लगा दीजिए। तो क्या आंसर आने वाला है? सीमा was enough intelligent to win the prize। तो प्यारे बच्चों, ये था इनफ टू का फर्स्ट यूज। अब हम बात करेंगे इनफ टू का। देखा आपने, यहां नॉट का अंतर था। उस वाले टू में, टू वाले टू में और इस वाले में केवल नॉट का अंतर आ रहा है और कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपको लिखते हैं हम यूज नंबर 2। क्या होगा इसका? यूज नंबर 2, जब दो क्लॉजेस अलग अलग हों और सब्जेक्ट्स सिमिलर नहीं हो, सिमिलर नहीं हो, तो वही सिस्टम करना पड़ेगा आपको, फॉर मी या टू मी करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लॉज में वेरी के स्थान पर इनफ लगाएंगे, फर्स्ट क्लॉज में वेरी के स्थान पर इनफ, एवं सेकंड क्लॉज के सब्जेक्ट को फॉर या टू के साथ ऑब्जेक्ट बनाकर लिखें, ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिखें। और दूसरी बात यह है, कैन या कुड को भी हटाएं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो इसको बच्चों। एग्जाम्पल में क्या है, पहला हम देंगे द बुक इज वेरी इजी। द बुक इज वेरी इजी, आई कैन लर्न इट। तो यहां पर द बुक है सब्जेक्ट, यहां पर आई है, यानी क्लॉजेस तो अलग अलग हैं लेकिन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो यहां आई को क्या करेंगे, फॉर मी करेंगे। आंसर क्या आएगा? द बुक इज टू सॉरी इनफ easy for me to learn it की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और एग्जाम्पल देखेंगे, सेकंड एग्जाम्पल, द लॉक वाज वेरी सिंपल। anyone could open it। तो वेरी के स्थान पर इनफ लगाइए, anyone को for anyone कर देंगे, for anyone, और could हट जाएगा और इसके स्थान पर टू लगेगा, और it को भी हटा देंगे। क्या आंसर आने वाला है? द lock, L-O-C-K, the lock was enough simple for anyone to open। ये था प्यारे बच्चों सेकंड यूज ऑफ इनफ टू, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनफ टू का थर्ड यूज क्या है। तो बच्चों थर्ड यूज जो है वो सो दैट के स्थान पर होगा, है ना। ध्यान रहे, जब दो क्लॉज अलग अलग नहीं होंगे तब की बात होगी। ठीक है, अब आप देखिए यूज नंबर थर्ड। इनफ टू ही चल रहा है,
इसका यूज नंबर है अपने पास थर्ड। क्या कह रहा है ये देखो, जब वाक्य में सो दैट कंजंक्शन दिए हों तो सो के स्थान पर इनफ एवं दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड के स्थान पर टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स इसमें भी दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं ना, और अलग अलग सब्जेक्ट होने पर एक ही तरीका है, फॉर मी, टू मी, फॉर हिम वगैरह यूज करना है ना, यानी 4+ ऑब्जेक्ट यूज करना है। एग्जाम्पल देखेंगे, द क्वेश्चन पेपर was so simple that I could solve it, है ना। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन पेपर एक सब्जेक्ट अलग है और आई अलग है। जब अलग होगा तो 4 लगा के करना है, 4 मी हो जाएगा ना, ध्यान रखना। क्या आंसर आने वाला है? द क्वेश्चन पेपर वाज, सो को हटाएंगे, इनफ लगाएंगे, इनफ सिंपल, दैट हट जाएगा, कैन भी हटेगा, ठीक है। इनफ सिंपल फॉर मी टू सॉल्व, ये इसका आंसर रहने वाला है। और देखिए और द मैन वाज वेरी हैप्पी दैट he could, the man was very happy that he could give a party। तो यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ आपको वेरी को हटा के गलत लिख दिया ना मैंने, सो द मैन वाज सो हैप्पी दैट, है ना, सॉरी, तो सो को हटाएंगे और क्या लगाएंगे? इनफ, दैट हट जाएगा और यहाँ पर ही हट जाएगा। ध्यान रहे, अब की बार ही और द मैन एक ही सब्जेक्ट है, और एक ही सब्जेक्ट होने पर फोर वगैरह यूज नहीं करना, फोर हिम हर यूज नहीं करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? द मैन वाज enough happy to give a party। देखा आपने, जब द मैन और ही एक ही हैं तो हमने यहाँ पर फॉर मी की तरह नहीं किया, जबकि इस वाले एग्जाम्पल में आपने देखा क्वेश्चन पेपर जो है वो आई और जो क्वेश्चन पेपर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो जब दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हों तो इन सच केस आप ध्यान रहे, तब तो 4 लगा करके इसको ऑब्जेक्ट में बदलना है। लेकिन दोनों के सब्जेक्ट्स अगर एक हों तो ऐसा नहीं करना, इन सच कंडीशन आप उसको पूरा ही हटाएंगे। तो ये थे बच्चों आज के वीडियो में आपने देखा हमने किस तरह से टू का यूज़ किया, किस तरह से हमने इनफ टू का यूज़ किया। तो प्यारे बच्चों,
इस तरह से जो आप सेंटेंस बना सकते हो, इस तरह से कंजंक्शंस का यूज कर सकते हो। और जो बच्चे 10th क्लास के हैं ना, उनके लिए यही कंजंक्शन आने वाला है, इनके अलावा उनके लिए कंजंक्शन और नहीं है, ठीक है। और भी आप देख सकते हो अगले वीडियोस में। I always request you to share and like and subscribe my videos, my channel. Thank you very much. Keep watching.